हेलो गाइज़, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं या शिक्षक बनाएंगे आगे चल करके, तो आप सभी के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है वो क्या कार्य करती है, किस लिए बनाई गई। तो आज हम इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसे स्टार्ट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको अगर कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसे पॉपुलरली जाना जाता है NCTE के नाम से। ठीक है, आप सभी ने इसके बारे में सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो आज हम इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हम पॉपुलरली जानते हैं NCTE के नाम से, 1 जुलाई 1995 से विधिवत अपना कार्य करना शुरू किया था। यानी इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1995 को। 1995 में पहली बार टीचर्स के लिए कोई काउंसिल बनाई गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1995 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संसद द्वारा पारित अधिनियम 1995 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, 1995 में इसे पारित किया गया था और उसी के तहत ये बनने वाली एक संस्था है। ठीक है, जिसका कार्य संपूर्ण भारत में अध्यापक शिक्षा का नियोजन एवं समग्र विकास करना है। इस समावेश के अनुपालन में इसमें विभिन्न स्तर के अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु उत्प्रेरक का कार्य किया है। अब हमें इसमें सिर्फ एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि शिक्षकों के लिए संस्था बनाई गई। अब शिक्षकों के लिए कोई संस्था बनाई जाएगी तो उसका कार्य क्या होगा कि शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी हो, शिक्षा ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े, है ना, और शिक्षकों को टाइम पर नियुक्ति दी जाए, शिक्षकों का विकास ठीक से हो। ठीक है, उसके लिए भी ये संस्था काम करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना है ना। यानी इसका मेन काम क्या है कि जो शिक्षा प्रणाली है, अध्यापक शिक्षा प्रणाली है, उसको अच्छे तरीके से लागू किया जाए पूरे देश में, ताकि क्या हो, अगर शिक्षक अच्छे होंगे तो शिक्षा अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए NCTE का गठन किया गया और ये लगातार शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिससे कि शिक्षा का स्तर भी अपने आप सही हो सके। और इसी में आगे दिया हुआ है, इससे संबंधित मामलों हेतु अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों एवं मापदंडों का विनियमन और उचित अनुसंरक्षण करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करती है, जो भी मानक हैं, मापदंड हैं, उनको भी स्थापित करती है कि अगर प्राइमरी का टीचर चाहिए तो उसके पास ये गुण होने चाहिए और साथ ही साथ ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई जूनियर का टीचर है तो उसके अंतर्गत ये गुण होने चाहिए। ठीक है, और अगर हायर का कोई टीचर है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी, इसका भी काम कौन करता है? NCTE ही करती है। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE के एम्स की। तो मापदंडों का निर्धारण एवं संचालन की प्रणाली की रचना करना, यानी कि मापदंड बनाने का काम करती है। किसके लिए? शिक्षकों के लिए। अगला पॉइंट है, निम्न स्तरीय और फर्जी संस्थानों को बंद करने के उद्देश्य से शिक्षक शिक्षा संस्थानों का नियमन करती है। आपने देखा होगा UGC टाइम पर फर्जी स्कूलों के, कॉलेजों के नाम जारी करती है, लिस्ट जारी करती है। वो क्यों जारी करती है? इसीलिए जारी करती है कि ये इन संस्थाओं की जो गुणवत्ता है, या तो वो बहुत निम्न स्तरीय है या तो ये संस्थान फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। और शिक्षक शिक्षा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर यही हमारा भविष्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे संस्थानों को नियमन भी यही संस्था करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अध्यापकों की सतत शिक्षा पर बल देना। अध्यापक लगातार पढ़ाई करते रहें, अपने आप में इंक्रीमेंट करते रहें, इम्प्रोवाइज़ अपने आप को करते रहें, तो इसलिए इसका भी ये कार्य करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों और इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले संस्थानों के लिए मापदंड और दिशा निर्देश बनाना और उनका पालन सुनिश्चित करना। यानी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, साथ ही इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए संस्थानों को मापदंड देना, निर्देश देना, ये सारा काम भी किसका है? NCTE का ही है। यानी
ऐसे संस्थान जहाँ पर शिक्षक बनाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर बीएड कराया जाता है, बीटीसी कराया जाता है, डीएलएड कराया जाता है, उन संस्थानों पर नज़र कौन रखता है? एनसीटीई नज़र रखती है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? शिक्षकों को ही अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, तो उसी के लिए ये कार्य करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा परिषद के कार्य, फंक्शंस ऑफ काउंसिल, यानी एनसीटीई के क्या फंक्शंस हैं? शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना व प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करना। ये जो टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन की फील्ड में ये काफ़ी काम करती है, अलग अलग सर्वे कराती रहती है कि कहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षकों की शिक्षा कैसी है, ठीक है, शिक्षक सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना, शिक्षकों की उपस्थिति कैसी है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करती है और उसके परिणामों को प्रकाशित भी करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उपयुक्त कार्यक्रमों की भारत तथा राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा स्वीकृति संस्थानों की संस्तुति करना भी इसका काम है। ठीक है, यानी शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, है ना, जो कार्यक्रम किए जाते हैं टीचर्स के लिए, अलग अलग मतलब देश के अलग अलग हिस्से में जो होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, सरकारों की सहमति से होते हैं, अलग कॉलेजेस में होते हैं, उन सभी को स्वीकृति देना, उन सबको चेक करना किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उन सब का ध्यान रखना भी किसका काम है? एनसीटीई का काम है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम अर्हता के संबंध में मार्ग निर्देश तैयार करना। जैसे अभी आपने सुना होगा, एनसीटीई ने ही एक नोटिस निकाला था, किसके लिए? आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। एनसीटीई ने ही एक नोटिस निकाला था कि सीटेट में कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कौन से एलिजिबल नहीं हैं, है ना, क्योंकि सीटेट किस लिए होता है? शिक्षक के लिए एक पात्रता परीक्षा है। तो एनसीटीई क्या करती है? उसके लिए भी दिशा निर्देश तैयार करती है, यानी कि न्यूनतम अर्हताएं कौन तय करता है टीचरों के लिए? तो एनसीटीई ही करती है। ठीक है, अभी आप जाकर के, जब ये वीडियो समाप्त हो जाए उसके बाद आप जाकर देखिएगा, 8-10 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो डाली है जिसमें एनसीटीई ने ये बताया था कि सीटेट के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं, है ना। तो ये भी आपको पता चलेगा कि एनसीटीई का काम क्या है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना, यानी जो टीचर एजुकेशन है वो क्या हो जाए, उसका व्यवसायीकरण ना हो जाए, उसको भी रोकने का काम ये संस्था करती है। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नवीन संस्थाओं की स्थापना करना भी इसी का एक उद्देश्य है। यानी एक काम ये यह भी करती है कि शिक्षा के जो विकास है, शिक्षा का विकास हो, विकास के जो कार्यक्रम हैं उसके लिए नवीन नवीन संस्थाओं की भी स्थापना करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये सारे कार्य किसके हैं? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, एनसीटीई के सारे कार्य ये हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये एनसीटीई के रिगार्डिंग सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, सारे उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आपको उद्देश्य देखने को मिलेंगे, सामने पेपर में लिखा रहेगा कि ये कार्य करना किसकी जिम्मेदारी है। नीचे ऑप्शंस होंगे एनसीटीई, एनसीईआरटी, नैक होगा और एक एससीईआरटी होगा मान लीजिए, तो आपको उसमें से ही चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको उनके उद्देश्य पता होने चाहिए कि कौन सी संस्था किस लिए बनी हुई है और क्या कार्य करती है। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने दे रखा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को चेक करना किसका कार्य है। ठीक है, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को चेक करना किसका कार्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।